जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, अध्याय में आगे बढ़ते हुए आज जानेंगे देवहूति से कपिल मुनि की उत्पत्ति और अपनी 9 कन्याओं का विवाह कर मुनि का संन्यास ले वन को जाना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, अब कर्दम जी संन्यास यात्रा से कुछ समय के लिए रुक गए। उस काल में उन्होंने देवहूति को समझाने और संतोष देने का सब कार्य करते हुए श्री विष्णु जी के गुणगान में अपने चित्त को ऐसा रमा लिया कि मानो अब उन्हें कुछ करना ही नहीं है। उधर पतिव्रता देवहूति भी उनकी सेवा में रत श्री विष्णु जी के प्रीत्यर्थ अनेकों व्रत और तप करने लगी। एक दिन कर्दम जी ने कहा, मैं तुम्हारे पवित्र आचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। चिंता ना करो, तुम्हें एक पुत्र रत्न भी प्राप्त होगा। तुम्हारे ऊपर जो साक्षात विष्णु जी ही परम प्रसन्न है संसार का कल्याण करने के लिए, अब वही तुम्हारे गर्भ में आएंगे। तुम अपने इसी संयम, नियम और धन दान तथा श्रद्धा से उन ईश्वर का भजन करती रहो। ब्रह्मा को भी उपदेश देने वाले वे भगवान शीघ्र ही तुम्हारी प्रार्थना को सुनेंगे और तुम्हारे इस तप से शीघ्र ही मेरा यश बढ़ने वाला है। तुमको उस पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी कि जिसे तुम पाकर हृदय की ग्रंथियां खुल जाएंगी। फिर तो वही हुआ। कुछ ही दिनों के पश्चात कर्दम जी के रथ से प्राप्त होकर श्री विष्णु जी देवहूति के गर्भ में आए। यह जानकर श्री ब्रह्मा जी को बड़ा हर्ष हुआ। वह मरीच आदि ऋषियों को साथ लेकर सरस्वती के तट पर कर्दम जी के आश्रम पर आए। गर्भवती देवहूति को बहुत सा आशीर्वाद दे कर्दम जी की बहुत सी प्रशंसा की और कन्याओं को शीघ्र ही विवाह कर देने के लिए उन्हें उपदेश दिया। कर्दम जी ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं जानता हूँ तुम दोनों ही बड़े धार्मिक और माता पिता हो। इससे तुम्हारी संतान का भी पूर्ण विकास और मंगल होगा। तुम्हारी पत्नी के गर्भ से कपिल मुनि के नाम से सब मनोरथों की ज्ञाता नारायण भगवान अवतार लेंगे। कर्दम जी ने ऐसा कहा। ब्रह्मा जी ने देवहूति से कहा, हे मानव, कैटभ दैत्य को मारने वाले श्री विष्णु जी तुम्हारे गर्भ में आए हुए हैं, जो सब प्रकार शांति देकर संख्य शास्त्र के आचार्यों से पूजित होकर सिद्धों के स्वामी बनकर संसार में कपिल मुनि के नाम से प्रसिद्ध होकर तुम्हारा यशोवर्धन करेंगे। ऐसा कहकर हंस वाहन ब्रह्मा जी सत्यलोक को चले गए। उनके कथा अनुसार कर्दम जी ने अपनी 9 कन्याओं को 9 प्रजापतियों से ब्याह कर दिया। मरीच के साथ कला का, अत्रि के साथ अनसुईया का, अंगिरा के साथ श्रद्धा का, पुलस के साथ हवि, घुर का, कुलह के साथ गति का, क्रतु के साथ क्रिया का, भृगु के साथ ख्याति का, वशिष्ठ के साथ अरुंधति का और अर्थवा मुनि के साथ शांति का विवाह हुआ। इसके पश्चात देवहूति जी के गर्भ से भगवान श्री विष्णु ने अवतार लिया। कर्दम जी आनंदित हो एकांत में बैठे भगवान को प्रणाम कर उनका ध्यान करते हुए उनकी अलौकिक कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए बोले, हे प्रभु, आप धन्य हैं। दुखित जनों का कष्ट आप ही निवारण करते हुए, हे प्रभु, आपके अवतरित होने से तो मेरे सब मनोरथ पूर्ण हो गए हैं और मुझ पर जो कुछ भी देवादिक ऋण था सब दूर हो गया है। हे ईश्वर रूप कपिल देव मुनि, अब मैं आपके दर्शन कर अपने प्रजापति पद से मुक्त होकर संन्यास मार्ग में स्थित होना चाहता हूँ। अतः मुझे बतलाइए कि मैं अब किस प्रकार इस धर्म का अनुसरण करूँ जिसमें आपका स्मरण होता ही रहे। इसमें जो सिद्धांत हो वो आप मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे मुनि सुनो, सब अवस्था में सर्वसार सिद्धांत ये है कि मनुष्य जो कहे उसे पूरा करे। जैसे मैंने तुम्हारा पुत्र होने का कहा था, उसे सत्य करने के लिए संसार में आया हूँ। जिस संख्या शास्त्र द्वारा आत्मज्ञान हो और जिससे मुक्ति लाभ हो उसे प्रकट करूँ। तुम भी उस ज्ञान को मुझसे पूछकर जहाँ इच्छा हो जाओ, जो कुछ भी करो सब मुझ में अर्पण कर दो। यही निष्कामता है और इससे ही दुर्जय मृत्यु को वश में किया जा सकता है तथा मनुष्य आवागमन से रहित भी हो सकता है। आत्मविद्या सबसे श्रेष्ठ है। अब वही मैं अपनी माता को सुनाऊंगा कि जिससे ये भी भव सागर को पार कर जाएंगी। भगवान से ऐसा सुनते ही कर्दम जी उठकर उनकी परिक्रमा किए और प्रसन्नतापूर्वक वन को चले गए।